Hello everyone, welcome back to my channel. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी गुस्सा किया है, तो आप सोचेंगे कि यार मोनिका ये क्या पूछ रही हो, गुस्सा तो नॉर्मल है और सबको आता है, राइट? बट अगर आपने गुस्से में कोई डिसीजन लिया है, तो क्या वो डिसीजन आपका बिल्कुल फ्रूटफुल रहा? आपको क्या लगता है कि गुस्सा होने के बाद किसका नुकसान होता है? आपका, जिसने गुस्सा किया, या उसका जिस पे आप भड़क रहे हैं? क्या आपका उस गुस्से के बाद कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपका निकला? नहीं ना, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो बिल्कुल आग की तरह है, जो सिर्फ आपको ही नहीं जलाता, आपके आसपास वाले लोगों को, आपके रिलेशंस को, आपके प्यार को, सबको जला के रख देता है। ये तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका बॉस आपको रूम में बुलाकर आपको बहुत बुरा भला कहे, आपको नेगेटिव रिमार्क्स दे, तो क्या आप उन पे गुस्सा करेंगे? नहीं ना। और वही सेम रिमार्क अगर आपकी वाइफ दे दे, जो कि एक होम मेकर है, तो आप क्या करेंगे? आप तो उन पे पूरा भड़क ही जाएंगे। सही कहा ना मैंने? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम हमेशा अपना एंगर उन्हीं पे दिखाते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा मैंने। हम अपना एंगर उन्हें ही दिखाते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं। इसका मतलब ये है कि गुस्सा हमारी चॉइस है। वी कैन चूज़ वेयर टू शो द एंगर, राइट? हम ये चूज़ कर सकते हैं कि गुस्सा हमें कहाँ दिखाना चाहिए। कुछ लोग तो इतना एक्सट्रीम में गुस्सा करते हैं कि वो हिंसा पर उतर आते हैं, मार पिटाई पर उतर आते हैं। बट इससे किसका नुकसान हो रहा होता है? जिस पे आप गुस्सा कर रहे होते हैं, या फिर आपका जो गुस्सा कर रहे हैं? आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप गुस्सा करने के बाद एक तरफ बैठते हैं, तो आपकी सांसें चलने लगती हैं, आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको पसीने आने लगते हैं और आपको मतलब पूरी एनर्जी आपकी डाउन लेवल में लगती है। होता है ना ऐसा? और अगर आप इसी एंगर को माइक्रोस्कोपिक वे में देखेंगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप इतना सारा टॉक्सिक रिलीज़ कर रहे होते हैं, इतना सारा टॉक्सिस अपनी बॉडी में क्रिएट कर रहे होते हैं आप, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर। इसका बेस्टेस्ट सोल्यूशन है कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप हमेशा यही कहें कि मैं गुस्सा आज नहीं कल करूँगा, या आज नहीं कल करूँगी। जब भी आपको गुस्सा आए, आप इसे रिपीट करें और आप देखेंगे कि गुस्सा आपका छू मंतर हो जाएगा। अगर मैंने आपको कहा है कि आप अगर उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी से आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत राह पे जा रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अगर बच्चा सुन नहीं रहा है तो आप गुस्सा ही नहीं करो, अरे भाई हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। नो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। गुस्से का मतलब होता है कि आपने उस गुस्से से उस बच्चे को समझा भी दिया और आपने उस गुस्से का इम्पैक्ट अपने ऊपर भी नहीं लाए। दिस इज़ द करेक्ट वे टू शो द एंगर। अगर आप गुस्से को अच्छे वे में चैनलाइज करेंगे, तो ये आपके लिए वरदान और बूंद साबित होगा। आप गुस्सा कीजिए, बट ऊपरी तौर पे, जिससे आपका भी नुकसान ना हो और दूसरा भी बिल्कुल सही तरीके से समझ जाए। अगर आप एंगर, जो कि हमारा अंदर का ही पार्ट है, सबके अंदर होता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मुझे भी आता है एंगर तो, बट अगर आप एंगर को अच्छे से चैनलाइज करेंगे, तो वो एंगर आपका बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है, इससे आपको एंगर मैनेजमेंट में मोटिवेशन मिली हो, so do like, share and subscribe to my channel. You can also follow me on my Instagram and Facebook page, that is Feeling Blessed with Monica. Thank you.